आप भी अगर चाहते हैं कि हमारे अंदर के व्यक्तित्व का भी विकास हो, हमारे अंदर भी परिवर्तन हो, हमारे अंदर भी बदलाव हो, तो उसके लिए प्रत्येक रविवार को यह शक्तिपीठ का जो सेमिनार है इसको अटेंड करना मिस मत कीजिएगा। यह आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सेमिनार है मेरे भाइयों। यह सेमिनार आपके जीवन को शिखर से शिखर तक पहुंचा सकता है। मेरे भाइयों, कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर जो है दो संभावनाएं हैं। ठीक, एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके अंदर असीम संभावनाएं हैं, और उस संभावनाओं की दो दिशाएं हैं। अगर आप जानवर को देख लीजिए तो जानवर एक ऐसा प्राणी है, जानवर एक ऐसा प्राणी है कि वह जानवर से अब इंसान नहीं बन सकता है, देवता नहीं बन सकता है। और अगर भगवान को देख लें आप, भगवान अब उससे नीचे नहीं आ सकते, वो इंसान अब इंसान नहीं बन सकते, वो सुपरलेटिव डिग्री में चले गए, समझ गए। और परशु किस डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है, आप कंपैरेटिव डिग्री में। डिग्री 3 तरह के होते हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते होंगे आप लोग, नहीं? डिग्री कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ईश्वर जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में है, जानवर जो है पॉजिटिव डिग्री में है, और आप जो है कंपैरेटिव डिग्री में है। तो आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं। अगर आप नीचे गिरना चाहें, आपके अंदर नीचे गिरने का भी चांस है, नीचे गिरने का भी संभावना है, और ऊपर जाने का भी संभावना है। अब आपकी चॉइस। हम बताते हैं अपने भाई लोगों को कि मनुष्य का जीवन जो है यह बी से लेकर के डी तक की यात्रा है। प्रारंभ बी से होती है, अंत डी पर जाकर के होता है। बी फॉर बर्थ होता है, बर्थ मतलब जन्म होता है। डी फॉर डेथ होता है, डेथ मतलब मृत्यु होता है। और इस बी और डी के बीच में आता है सी। सी फॉर होता है चॉइस। चॉइस आपकी है कि हमको इस सफ़र को शानदार बनाना है या फिर हमको इस सफ़र को बेकार बनाना है। इसलिए मेरे भाई ज़रूरत है इस चॉइस को पकड़ने की। अगर आप गिरना चाहें तो पशु बन सकते हैं, और अगर आप उठना चाहें तो परमात्मा बन सकते हैं। अगर आप गिरना चाहें तो बुद्धू बन सकते हैं, और अगर आप उठना चाहें तो बुद्ध बन सकते हैं। नीचे गिरना चाहें तो बुद्धू बन सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर उठना चाहें तो हम बुद्ध बन सकते हैं। अगर आप नीचे गिरना चाहें तो मेरे भाइयों आप अंगुलीमाल डाकू बन सकते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर उठना चाहें तो गौतम बुद्ध बन सकते हैं। बस बात यह है, नीचे गिरने में प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। नीचे गिरने में हमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक गिरते चले जाते हैं। आपको कहीं पर बाल्टी में पानी रखा हुआ है मेरे भाइयों, और उसको नीचे गिराना हो तो क्या करना होगा? बस एक लात मारिए, आराम से गिर जाएगा, कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसी बाल्टी के पानी को 3 मंजिल ऊपर पे चढ़ाना हो तो आप ऊपर खींचने वाले से रस्सी बांध करके जो खींचता है ऊपर, उससे पूछ लीजिएगा कितना ज़्यादा मेहनत लगता है मेरे भाइयों। पसीना निकल जाता है उसको ऊपर ले करके जाने में। इसलिए आपके अंदर भी जो एनर्जी है, वो एनर्जी उस एनर्जी को अगर नीचे गिराना हो तो उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। आप मोबाइल पर एक खराब गंदा वीडियो देख लीजिए, आराम से एनर्जी नीचे चली जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों अगर एनर्जी को ऊपर उठाने की बात हो तो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, जी जान लगाना पड़ता है मेरे भाइयों। वो कैसे होगा मेरे भाइयों? वो तब होगा जब आप प्रयत्न करेंगे। सड़क पर चलते हुए आदमी को अगर चाकू मारना होगा तो उस चाकू मारने के लिए हमको किसी कॉलेज से डिग्री लेने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन अगर उसी चाकू से घाव हो गया तो मेरे भाइयों उस घाव को ठीक करने के लिए आपको एक अच्छे कॉलेज से डिग्री लेने की आवश्यकता पड़ेगी। आप एक अच्छे कॉलेज से डिग्री लेंगे तब आप उस घाव को ठीक कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों ज़रूरत है इस बात को समझने की कि हमारा जन्म जो हुआ है वह महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए हुआ है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। आप कोई साधारण इंसान है ही नहीं। अभी आपको साधारण लगता है मेरे भाइयों कि हम तो बड़े ही साधारण लोग हैं, लेकिन मेरे भाइयों जब आप यहाँ की बातों को अपनाएंगे, आपके अंदर आध्यात्मिकता का समावेश होगा तो धीरे धीरे आप पॉजिटिव होंगे। आपको खुद लगने लगेगा कि नहीं हमारा जन्म तो कुछ अच्छे काम करने के लिए हुआ है। तब फिर आपको ये फ्री फायर का गेम, मोबाइल पर चलने वाला अश्लील वीडियो या फिर दोस्तों की बुरी संगति ये आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसलिए ज़रूरत है अपने अंदर के सोए हुए सुषुप्त पड़ी प्रतिभा को फिर से जागृत करने की, अपने अंदर की खोई हुई एनर्जी को जगाने की। तो मेरे भाइयों वह एनर्जी प्राप्त होगा गायत्री मंत्र के जप से, क्योंकि जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो मेरे भाइयों हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है।
और वह पॉजिटिव एनर्जी जो है हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मेरे भाइयों, हम जब देखते हैं आज के नौजवानों को, आज के छात्र छात्राओं को, बड़ा ही देख करके दर्द होता है मेरे भाइयों, अंदर से कसक पैदा होती है। आखिर क्या हो गया है इस धरती के नौजवान को, इस धरती के बच्चे बच्चियों को। मेरे भाइयों, यही वो धरती है जिसने नचिकेता को पैदा किया था, यही वो धरती है जिसने ध्रुव को पैदा किया था। मेरे भाइयों, आखिर क्या हो गया है? आखिर आज का यह लड़का, आज की यह लड़की गलत रास्ते पर क्यों जा रही है? आज अगर वह गलत रास्ते पर जा भी रहा है तो उसको कोई बचाने वाला क्यों नहीं? उसको वहाँ से घुमा करके सही रास्ते पर लाने वाला कोई क्यों नहीं है? मेरे भाइयों, ज़रूरत है भटके हुए राह पर गए हुए लड़के लड़कियों को वहाँ से लौटा करके सही रास्ते पर लाने की। जब वह लड़का लड़की सही रास्ते पर आएगा तो फिर उसके परिवार का निर्माण होगा, फिर उसके समाज का निर्माण होगा। मेरे भाइयों, आज आप देखिए तो आज के छात्र छात्राओं को जब हम देखते हैं तो मेरे भाई चेहरे पर वो जोश नहीं दिखता है, चेहरे पर वो ओज, वो तेज नहीं दिखता है। मेरे भाई चेहरे का रौनक खत्म हो चुका है। ज़रूरत है उस चेहरे की खोए हुए रौनक को फिर से वापस लाने की। मेरे भाइयों, इसी भारत भूमि पर राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हुए थे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उनकी कहानी को सुनकर के आप स्तब्ध रह जाएंगे। राम प्रसाद बिस्मिल जब जेल में बंद थे, उनको फांसी होता, तो फांसी होने से 1-2 दिन पहले तक क्या कर रहे थे, वो डंबल रखे हुए थे जेल में, कारागार में डंबल रखा हुआ था। उस डंबल को लेकर के रोज़ प्रैक्टिस किया करता था, खूब कठिन कठिन एक्सरसाइज किया करता था। तो एक जेलर वहाँ से गुजर रहा था, राम प्रसाद बिस्मिल को जाकर के बोले कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अब तो तुम्हारी मौत निश्चित है, 1-2 दिन के बाद तुमको फांसी दे दी जाएगी, तो तुम तो मर जाओगे। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, किसने कहा कि मर जाएंगे? किसने कहा कि मर जाएंगे? जेलर ने कहा कि अरे फांसी देंगे तो मरोगे ही। कहा मरेंगे नहीं। तो जेलर कहा तो क्या करोगे? बोले कि ये जो आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम डंबल उठा रहे हैं, ये मेरे अगले जन्म की तैयारी हो रही है। हम इसी जन्म में अपने आप को इतना मजबूत कर लेना चाहते हैं कि अगले जन्म में हमको फिर से मजबूत करने की आवश्यकता ना पड़े, और जब मैं अगली बार फिर से जन्म लूँगा तो फिर तुमको यहाँ इस देश से निकाल करके बाहर कर दूंगा। मेरे भाइयों, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा। जेलर यह सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए। उनको लगा कि ये तो फिर से जन्म ले लेगा, इसको फांसी देने से फ़ायदा क्या होगा? तो जेलर ने जाकर के ये शिकायत की कि अपने उच्च अधिकारी से कि देखिए राम प्रसाद बिस्मिल नाम का एक लड़का है, वो जेल में बंद है, उसको तो फांसी पड़ने वाला है 2 दिन के बाद, वो कह रहा है कि हम जो है फिर से जन्म लेंगे। कहा फिर उसके उच्च अधिकारी ने भी कहा कि ये तो गड़बड़ बात है, जल्दी से उसको बुलाओ, क्या बात है? तो राम प्रसाद बिस्मिल को बुलाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा गया कि बताओ राम प्रसाद बिस्मिल, तुम कैसे कहते हो कि हम फिर से जन्म लेंगे? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि ये मैं नहीं कहता हूँ, हमारी पवित्र धर्म ग्रंथ गीता कहती, उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कहता हूँ, यह गीता कहती है। सिर्फ इतना ही बोला था। उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि गीता कहती है कि मनुष्य जो है बार बार जन्म लेता है। उच्च अधिकारी सुनकर के स्तब्ध रह गए। उन्होंने जेलर को आदेश दे दिया कि जाओ गीता कौन है, गीता को खोज करके लाओ। मेरे भाइयों, पूरे भारत का चक्कर लगा लिया, गीता कहीं नहीं मिली। फिर से राम प्रसाद बिस्मिल को बुलाया गया कि वो गीता कौन है, जल्दी से तुम गीता को बुलाओ, जो गीता तुमको बोलती है। मेरे भाइयों, उनके सामने उनके पास गीता धर्मग्रंथ के रूप में था। वह धर्मग्रंथ सामने टेबल पर रख दिया, कहा कि यही गीता है। मेरे भाइयों, उस अंग्रेज को लग रहा था गीता कोई लड़की होगी, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल को उस गीता नामक धर्मग्रंथ ने संदेश दिया था कि मनुष्य मरता नहीं है, बार बार जन्म लेता, उसकी आत्माएं नहीं मरती है, वह सिर्फ शरीर बदल लेता है। मेरे भाइयों, ऐसी एक प्रेरक कथा है खुदीराम बोस की। 17-18 साल का लड़का था, उसको फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन तनिक भी चेहरे पर कोई सिकन नहीं था, चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। उतना ही जोश, उतना ही उमंग, उतना ही उत्साह दिखता था। मेरे भाइयों, वह एक दिन बैठा हुआ था उस जेल के अहाते में, उस हवालात में बैठ करके कुछ चिंतन मनन कर रहा था। सामने से एक पुलिस अधिकारी, अंग्रेज पुलिस अधिकारी गुजर रहे थे। तो अंग्रेज पुलिस अधिकारी के साथ उस अंग्रेज पुलिस अधिकारी की पत्नी भी थी। तो उन्होंने जब देखा खुदीराम बोस को कि मात्र इतनी कम उम्र का लड़का, 17-18 साल का लड़का, इसको फांसी पड़ जाएगा, तो अब चूंकि महिला थी, महिला का हृदय तो थोड़ा कोमल होता ही है, दयालु भाव की होती है। तो उन्होंने क्या किया कि गर्मी का मौसम था और साथ में आम लेकर के जा रही थी। उसको दया आ गई, सोचे कि 2 दिन के बाद तो ये
फांसी पर झूल ही जाएगा, इसको आम दे देते हैं। सोच रहा होगा, चिंता में होगा, खुश हो जाएगा आम देख करके। तो वो क्या किया, वो आम लेकर के उस खुदीराम बोस को दे दी। खुदीराम बोस को दे दी। खुदीराम बोस क्या किया, लेकर के उसी खिड़की पर रख दिया, जिस खिड़की पर उस अंग्रेज पुलिस अधिकारी की पत्नी छुप करके, अंग्रेज पुलिस अधिकारी को दिखा करके नहीं दी थी, छुप करके दी थी। जिस खिड़की पे वो पुलिस अधिकारी की पत्नी रखी थी, उसी पर रख दिया। उसके बाद फिर दूसरे दिन वो अंग्रेज पुलिस अधिकारी और अंग्रेज पुलिस अधिकारी की पत्नी फिर उधर से गुजर रही थी। फिर उन्होंने देखा कि कमरे उस खिड़की के उस पार खुदीराम बोस जिस तरह से कल बैठा हुआ था उसी तरह से बैठा हुआ था। वो आम जहाँ पर वो रखी थी वहीं पर रखा हुआ था। खुदीराम बोस से वो उसकी पत्नी इशारा करके पूछती है, तुमने खाया नहीं? ठीक। खुदीराम बोस बेचारा चुपचाप बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। तो उसको लगा कि बेचारा बहुत ज़्यादा टेंशन में होगा, डिप्रेशन में आ गया होगा, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है। तो वो सोची कि चलो आम नहीं खाया, आम ले लेते हैं। तो वो ज्यों ही गई वो आम को लेने के लिए, तो जैसे ही आम को पकड़ी कि इधर खुदीराम बोस बैठा हुआ था, वह जोर से हंसा। उसको आश्चर्य हुआ कि आखिर तुम किस मिट्टी का बना है जी, कल तुमको फांसी पड़ने वाला है और तुम इतने जोर से हंस रहे हो। क्यों हंसा था? क्योंकि वो आम जो रखा हुआ था वो आम नहीं था। खुदीराम बोस ने क्या किया था, उस आम के अंदर का गुठली सब निकाल करके चूस लिया था और उसको फुला करके रख दिया था। और जैसे ही अंग्रेज की वो पत्नी उस आम को पकड़ती है, जोर से हंसता है, खिलखिला करके, ठठा करके हंसता है। तो मेरे भाइयों, ऐसे नौजवान थे, इसी बिहार के थे, मुजफ्फरपुर के, पता है ना आपको, खुदीराम बोस। ठीक। तो खुदीराम बोस जैसा युवा भी इसी धरती ने पैदा किया है। तो आपके अंदर भी, हर किसी के अंदर खुदीराम बोस है, हर किसी के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद है, हर किसी के अंदर मेरे भाइयों सुभाष चंद्र बोस है, स्वामी विवेकानंद है। ज़रूरत है अपने अंदर के उस स्वामी विवेकानंद को जगाने की, ज़रूरत है अपने अंदर के उस चंद्रशेखर आज़ाद को जगाने की। मेरे भाइयों, वो कैसे जगेगा? वो आध्यात्मिकता के समावेश से जगेगा। जब तक आपके अंदर आध्यात्मिकता का समावेश नहीं होगा, एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन मिल नहीं सकता है मेरे भाइयों। और जैसे ही एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगा, आपकी प्रगति जो है, जो 2 गुनी हो रही थी, वो 4 गुनी, 10 गुनी, 20 गुनी हो जाएगी मेरे भाइयों। आप यकीन मानिए, जब आप आध्यात्मिकता का समावेश करते हैं तो आपके प्रगति की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे भाई, इतनी तेज हो जाती है। आप जो सोचते हैं वो सब आप हासिल करके रहें। आप अपने सपनों को जीने लगेंगे। आपके सामने बैठा कोई लड़का सपना देखेगा सिर्फ, लेकिन आप सपने को जिएंगे। कोई कहेगा कि हम भी आगे चल करके BMW खरीदेंगे, आप BMW पर चलेंगे। इस बात पर विश्वास कीजिए मेरे भाइयों, यह 100% सच है। जिसने भी अपने अंदर आध्यात्मिकता का समावेश किया है, वह उन्होंने अपने जीवन का कायाकल्प किया है मेरे भाइयों। एनर्जी ही तो है, एनर्जी को सही डायरेक्शन मिल जाएगा मेरे भाइयों, तो वह सृजन के क्षेत्र में चमत्कार कर सकता है। लेकिन अगर उसी एनर्जी को गलत डायरेक्शन मिल गया तो वह विध्वंस के क्षेत्र में हाहाकार मचा सकता है। इसलिए एनर्जी को सही डायरेक्शन देने की आवश्यकता है। अगर आपने एनर्जी को सही डायरेक्शन देना नहीं सीखा तो अपने जीवन को बर्बाद करते चले जाएंगे, जीवन का क्षय करते चले जाएंगे मेरे भाइयों। आपको आज से 10 साल बाद पता चलेगा कि हमने अपने जीवन को सिर्फ बर्बाद किया, अपने जीवन को कभी भी आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा है मेरे भाइयों। 2 पड़ोसी मुल्क में 2 लड़का पैदा हुआ। दोनों लड़के का साइंस काफ़ी स्ट्रांग था, दोनों साइंस पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। दोनों का एम था कि हम इंजीनियर बने, पढ़ लिख करके दोनों इंजीनियर बन गए मेरे भाइयों। लेकिन एक की एनर्जी को सही डायरेक्शन दे दिया गया तो वह देश का राष्ट्रपति, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन गया। और दूसरा लड़का जो इंजीनियर बना तो जरूर, लेकिन उसके एनर्जी को गलत डायरेक्शन दे दिया गया तो वह इस विश्व का कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन बन गया मेरे भाइयों। यही एनर्जी के डायरेक्शन में फ़र्क है। अगर आपके एनर्जी को सही डायरेक्शन मिला तो आप सृजन के क्षेत्र में चमत्कार कर सकते हैं, और अगर आपकी एनर्जी को गलत डायरेक्शन मिल गया तो फिर आप विध्वंस के क्षेत्र में हाहाकार मचा सकते हैं। अब चॉइस आपके पास है। यहाँ से सारी बातें आपको बता दी गई कि हमको अपने जीवन का निर्माण कैसे करना है मेरे भाइयों। लोग अब इस उम्र में एक चीज़ और होता है कि हम दूसरे को देख करके बड़ा क्षुब्ध होते हैं। दूसरा कोई गलत करता है तो हम उसको देख करके गुस्साते भी हैं। किशोरावस्था की ये विशेषता है कि कोई अगर भ्रष्टाचार है, कोई अगर गलत रास्ते पर चल रहा है
तो अगर आपके अंदर अच्छाई है तो आप उसको देख करके गुस्साएंगे। आपको लगता होगा कि अगर हम देश के प्रधानमंत्री होते तो हम पूरे भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सारी व्यवस्था, सब कुछ ठीक ठाक कर देते। ये किशोरावस्था में सबको फील होता है मेरे भाइयों, लेकिन ज्यों ज्यों उम्र बढ़ता जाता है धीरे धीरे वो सारी चीज़ खत्म होती चली जाती है। इसलिए किशोरावस्था में अगर ये चीज़ अभी आ रहा है आपके मन में कि नहीं, जो गलत है उसका हमको विरोध करना चाहिए, तो उसके लिए पहले आपको बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी ने कहा है कि आपके दुनिया जो है आपके राय से नहीं बदलेगी। आप जो विचार दे रहे हैं कि मोदी जी को ऐसे करना चाहिए, नीतीश कुमार जी को ऐसे करना चाहिए, उस विचारों से इस दुनिया नहीं बदलने वाली है। ये दुनिया बदलेगी आपके एग्जाम्पल से, आपके उदाहरण से। आप जब तक सफल होकर के दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं होंगे तब तक सर यह दुनिया बदलने वाली नहीं है। तब फिर हम ऐसे ही नारा लगाते रह जाएंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। समझ गए? इसलिए ज़रूरत है अपने अंदर को बदलने की। वी चेंज देन वर्ल्ड चेंज। हम बदलेंगे तभी यह संसार बदलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, खुद से शुरुआत करनी है, अपने आप से शुरुआत करनी है कि हमारे जीवन में बदलाव आया कि नहीं। अगर हमारे जीवन में बदलाव आएगा तो फिर यह संसार भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। आपके आसपास की आबो हवा बदलेगी, वातावरण बदलेगा। तो एक बार फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि दीपावली के शुभ अवसर पर आपके अंदर जो बुराई रूपी अंधकार है, जो आपके अंदर दोष दुर्गुण रूपी अंधकार छा गया है, उस अंधकार को दूर करने के लिए अच्छाई रूपी दीपक जरूर जलाएं।